हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो हो तो सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक जो है वो पहुँच जाए। और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फास्टनर्स को ओपन करने के लिए हम लोग जो हैंड टूल्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैंड टूल्स होते हैं, उनका क्या महत्व होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे पास में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैंड टूल्स रखे हुए हैं जिनका उपयोग हम लोग जो है वो फास्टनर्स को ओपन करने के लिए, जैसे आपके नट बोल्ट होते हैं उनको ओपन करने के लिए, स्क्रू को ओपन करने के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास में यहाँ पे जो हैंड टूल रखा हुआ है ये हमारा स्पैनर है जिसको आम भाषा में हम लोग जो है वो चाबी कहते हैं। ठीक है, तो यह जो स्पैनर है इसके दोनों साइड पे जो है वो नट बोल्ट को ओपन करने के लिए यहाँ पे जो है वो जगह बनी हुई है। तो ये अलग अलग साइज़ के आते हैं, छोटे नट बोल्ट से लेकर के बड़े नट बोल्ट तक हम लोग इनसे जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो है यह हमारा जो स्पैनर है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसका नाम जो है वो स्पैनर होता है, आम भाषा में इसको चाबी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है देखिए इसका जो उपयोग होता है वो बहुत सारे नट बोल्ट्स हम इससे ओपन कर सकते हैं। जैसे इसका साइज़ जो होता है वो आपका इंच में भी आता है और mm में भी आता है। तो यहाँ पर इसका साइज़ लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रखे हैं आप, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 20 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। 22 और 20 का मतलब यहाँ पे क्या है, तो ये जो चाबी है ये 20 और 22 की है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो साइज़ है ये आपका साइज़ mm के अंदर है कि ये 20 mm का जो बोल्ट होता है या नट होता है उसको जो है वो ओपन करेगा। और इधर वाला जो आपका एंड दिया गया है ये आपका जो है वो 22 mm को जो है वो ओपन करेगा। तो इसका उपयोग जो है वो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में एक रखा हुआ है, ये एक आपका रिंग स्पैनर है। तो इसको हम लोग जो है वो पाना बोलते हैं, आम भाषा के अंदर इसको पाना बोला जाता है। और इसके अंदर देखिए आप ये जो है वो खांचे कटे होते हैं अंदर वाली साइड में। तो यह क्या करता है, यह कोई भी हम लोग नट बोल्ट ओपन करते हैं तो उसको स्लिप नहीं होने देता है। तो इसके अंदर ये जो खांचे कटे होते हैं तो इसके अंदर ये पूरे 12 खांचे होते हैं। अगर जिस पाने के अंदर 12 खांचे से कम होता है तो इसका मतलब वो है कि वो मतलब देसी कंपनी का कोई है पाना। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ के जो पाने होते हैं उसके अंदर 12 जो है ये अंदर वाली साइड में खांचे कटे होंगे। तो ये इसके भी दो सिंगल एंडेड भी आता है, डबल एंडेड भी आते हैं। तो दोनों साइड में इसका भी साइज़ यहाँ पे दिया होता है। जैसे ये 17 का और ये 16 का, मतलब 16-17 का ये पाना है। तो इसका साइज़ भी इसके ऊपर जो है वो दिया जाता है। mm में भी आते हैं और इंच में भी आते हैं। तो इसको हम लोग आम भाषा में पाना कहते हैं और इसका जो टेक्निकल नाम है वो रिंग स्पैनर होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, मेरे पास में यहाँ पे एक पाइप रेंच रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पाइप रेंच होता है इसका उपयोग ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो है वो प्लम्बर के जो काम होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो है वो एक नट लगा होता है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये इसका जबड़ा होता है और यहाँ पर जो है वो हम लोग इसको आसानी से जो है वो कोई भी पाइप हमें खोलना होता है तो पाइप को खोलने के अंदर सबसे ज़्यादा ये प्लम्बर के काम में यूज़ होता है। और ये इसका हैंडल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको फोर्स लगाते हैं तो आसानी के साथ में हम लोग जो है वो इससे कोई पाइप वगैरह का जो जॉइंट है वो ओपन करना होता है वो हम लोग आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर आता है एक एडजस्टेबल स्पैनर है। तो एडजस्टेबल स्पैनर क्या होता है दोस्तों, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका ये जो जबड़ा होता है ये मूवेबल होता है और ये जो है इसके अंदर एक ये आपका लगा हुआ है, यहाँ पे गियर लगा हुआ है। तो इसमें रेक एंड पिनियन वाला सिस्टम होता है। तो यहाँ से हम इसको जब घुमाएंगे तो ये आगे की ओर स्लाइड करता है और इस प्रकार से इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसका जो मुंह है यहाँ से हम लोग इसका चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में कोई नट बोल्ट आपने ओपन करना है तो उस नट बोल्ट के अनुसार इसका जो साइज़ सेट करके हम लोग उसको आसानी के साथ में जो है वो खोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है स्टैंडर्ड, जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एलन की का यूज़ करते हैं। तो एलन की क्या यूज़ होता है, तो इसकी जो शेप होती है वो एल के प्रकार की होती है, इसलिए इसको जो है वो एलन की के नाम से जाना जाता है। और यह जो है वो एलन बोल्ट होते हैं उनको ओपन करने के लिए जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसका जो साइज़ होता है, जैसे
यहाँ पर मेरे पास में जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो 1 mm से लेकर के और 10 mm तक की जो एलन की है वो इस छोटे से बॉक्स में आती है। तो जैसे हम लोग एक की एलन की, 2 की एलन की, 3 की एलन की इस प्रकार से कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है इनका साइज जो होता है 1, 2 की, 3 की, तो ये mm में साइज़ होता है, ठीक है। तो इंचों में भी आती है, यह एलन कीज़ होती है वो इंचों में भी हम लोग इसका जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर CNC मशीन के अंदर जैसे इंसर्ट वगैरह ओपन करना होता है तो वहाँ पर एलन कीज़ यूज़ होती है। बहुत सारे ऐसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जहाँ पर एलन बोल्ट लगा होता है, वहाँ पर हम लोग एलन की का यूज़ करते हैं, ओके। तो उसके बाद में यहाँ पर स्क्रू को ओपन करने के लिए स्क्रू ड्राइवर सेट जो होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में स्क्रू ड्राइवर के जो है वो सेट रखा हुआ है। अलग अलग प्रकार का स्क्रू ड्राइवर आता है, जिस प्रकार से आपको ज़रूरत होती है स्क्रू के अकॉर्डिंग, स्क्रू का हेड जिस प्रकार का बना होता है उस प्रकार से आप लोग जो है वो स्क्रू ड्राइवर का जो सेट होता है, यहाँ पर ये स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है इसके अंदर हम लोग इसको डाल करके और आसानी के साथ में कोई भी जो नट बोल्ट होता है उसको आराम से, जो स्क्रू होता है उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, मेरा पर्पज़ दिखाने का यही था कि ये जो हम लोग फास्टनर्स होते हैं तो उनको जो टेम्परेरी फास्टनर्स होते हैं, जैसे आपके नट बोल्ट होता है और स्क्रू होता है, ये टेम्परेरी फास्टनर्स होता है, तो उनको ओपन करने के लिए जो है इन सभी हैंड टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो हमारे जो कुछ एक बारीकियाँ हैं जो इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है। तो जैसे स्पैनर होता है आपका, तो स्पैनर जो होता है ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, इसका जो ये हेड है ये किसी एक डिग्री पे झुका हुआ है इधर की ओर, ताकि हम लोग जब इससे फोर्स लगाते हैं तो प्रॉपर फोर्स लग जाए और जो है बढ़िया तरीके से आपका नट बोल्ट खुले। तो ये जो झुका हुआ होता है ये मतलब दूसरे कोई भी अगर बराबर में 2 आपके फास्टनर्स लगे हुए हैं तो दूसरे फास्टनर को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इसके अंदर जो ये झुकाव दिया जाता है ये कितने डिग्री का होता है, ये 15 डिग्री का जो है वो झुकाव होता है। ये वाला झुकाव जो है आप देख रहे हैं ये 15 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इनका उपयोग जो है वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे रिंग स्पैनर जो है इसी प्रकार से रिंग स्पैनर जो है वो इसके अंदर ऑफसेट होता है, ताकि दूसरा जो कोई भी आपका फास्टनर है वो आपका जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये सारे जो है वो टूल्स हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।